रोहित नाम का लड़का जो कि गरीब फैमिली से था, वो अपने घर की गरीबी को मिटाने के लिए बाहर जॉब ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन वो उदास अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त रवि आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ रोहित, तू इस तरह बाहर क्यों बैठा हुआ है? क्या बताऊं यार, बस इस जिंदगी में तो टेंशन ही टेंशन है। पर भाई हुआ क्या, बता तो सही। यार कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माँ भी बीमार रहने लगी हैं, जैसे तैसे तो घर चल रहा है। बात तो बड़ी है। तू किसी से बात क्यों नहीं करता जॉब के लिए? सबका एक ही जवाब आता है, क्या? अभी हमारे ऑफिस में वैकेंसी नहीं है, जब होगी तो तुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसा कर, तू ऑनलाइन जॉब ट्राई कर। ऑनलाइन? हाँ, अपने फोन में एक जॉब एप्लीकेशन डाउनलोड कर और फिर जॉब सर्च कर। अब क्या था, रवि की बात सुनकर रोहित ऐप डाउनलोड कर लेता है, जिसके बाद उसको सिर्फ कॉल सेंटर में जॉब वैकेंसीज मिलती है। ये देखकर रोहित खुद से बोलता है, अब क्या करूं, यहाँ तो बस कॉलिंग की ही जॉब है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी घर में जरूरत है, कर लेता हूँ 1 महीना इसमें ही। मजबूरी में रोहित अब कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है। कुछ दिन तो सब ठीक था, लेकिन अगले कुछ दिनों बाद रोहित के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। ये सब देखकर अब रोहित बिना सोचे समझे कॉलिंग की जॉब को छोड़ देता है और अब एक बार फिर रोहित बेरोजगार बैठ जाता है। ऐसे ही वो उदास उदास रहने लगा और एक बार रवि शाम को अपने घर जा रहा था। तब वो रोहित को अकेले बैठे देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ भाई, तुझे तो जॉब मिल गई ना, अब क्यों परेशान है तू? नहीं मिली भाई। नहीं मिली मतलब ये कि कॉलिंग की मिली, लेकिन जब प्रेशर बना तो मुझसे काम नहीं हो पाया और मैंने जॉब छोड़ दी। चल कोई बात नहीं। वैसे एक बात बता, अगर मैं तुझे जॉब की रिगार्डिंग कोई आइडिया दूं तो? आइडिया? कैसा आइडिया? ऑनलाइन बिजनेस का। भाई मैं बहुत गरीब हूँ और बिजनेस में काफी पैसा लगता है, इतनी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे इन्वेस्टमेंट की चिंता क्यों करता है तू? मैं हूँ ना, सारा इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा, लेकिन सारी मेहनत तेरी होगी। बोल, मंजूर है? इन्वेस्टमेंट रवि करेगा और उसको बस मेहनत करनी है और रोहित मेहनत से नहीं डरता। ये सोचकर रोहित रवि को ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी हाँ सुनकर कहीं ना कहीं रवि भी खुश हो गया था और रोहित रवि से कहता है, रवि आखिर हम ऑनलाइन बिजनेस किस चीज का करेंगे? कपड़ों का। कपड़ों का कैसे? तू डिजाइनर से कपड़े की डील करियो, मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा। डिजाइनर से बात करने के साथ उन सभी से सब करवाना, जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट हो। कंपनी तो है नहीं। अरे यार हो जाएगी ना, कपड़े खरीद कर ला और डिजाइनर से बात कर, तब तक मैं घर जाकर रेस्ट करता हूँ। इस तरह अब रोहित के मन में एक नई आस जग जाती है और उसको बुझने नहीं देना चाहता था वो। इसीलिए अब वो खुशी से घर आता है और अपनी माँ को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है। उसकी इस खुशी को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, तो इतना खुश क्यों है? लॉटरी लग गई क्या? हाँ माँ, लॉटरी ही समझ लो। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा बहुत जल्द अब अपना एक बिजनेस खोलेगा। बेटा अच्छी बात है तूने इतना कुछ सोचा है, पर तू जानता है ना बिजनेस खोलने में कितना पैसा लगता है, और वो बिजनेस चले ना चले कुछ कहा भी नहीं जा सकता। माँ इन सब की चिंता मत करो, आप बस अपना आशीर्वाद मुझे देते रहो। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। एक तरफ तो रोहित अपने शुरू होने वाले नए काम को लेकर बेहद खुश था, वहीं दूसरी तरफ रवि अपने घर में अपने बेड पर लेटकर हंसते हुए खुद से कहता है, बेटा रोहित, सब बोलते हैं कि तू मुझसे तेज है, लेकिन तू तो गवार निकला। तू मुझसे तेज नहीं निकला रे। देख जरा, मैंने तुझे कैसे अपने जाल में फंसाया और तू मेरे जाल में फंस भी गया, और तुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। रवि हंसते हुए खुद से बातें करने लगता है। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते हैं और रवि रोहित को कॉल करके उससे कहता है, हेलो रोहित, वो एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तू ऑनलाइन सब कुछ अपने फोन से या लैपटॉप से कर लेना। पर रवि मेरे फोन में इतना स्पेस नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है, तो कैसे? देख रोहित, अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है। तू एक काम कर, जाकर उधार लैपटॉप खरीद ले। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। रवि की बात मानकर अब रोहित लैपटॉप उधार ले लेता है और कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करके काम शुरू करता है। अभी काम को शुरू हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि सभी अपने अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, जिनसे भी उसने कर्जा लिया था। तब रोहित रवि के घर जाता है, जहां उसको पता चलता है कि रवि घर पर नहीं है। अब रोहित जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजार लेता है। अगले 1 हफ्ते बाद रोहित एक बार फिर रवि के घर जाता है और रवि से कहता है, रवि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रोहित, कल मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ,
हम कल वहीं बात करेंगे। रवि की बात मानकर रोहित वहाँ से चला जाता है और अगले दिन रवि रोहित के घर आता है और रवि को देखकर रोहित कहता है, आओ रवि बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो रोहित। रवि सब पैसे मांग रहे हैं, तुमने कहा था सारी मेहनत मेरी रहेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट तुम्हारी, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं, है ना? हाँ बिल्कुल। देखो रोहित, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा क्योंकि मुझे खुद अभी पैसों की जरूरत है। और सॉरी, मैं ऑनलाइन बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते रवि। रवि तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरा साथ हमेशा दोगे और हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी रहेगी और बाकी सारी मेहनत मेरी। हाँ मैंने कहा था रोहित। तो फिर तुम मुकर क्यों रहे हो? मैं मुकर नहीं रहा, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ अब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो मैं इतने सारे लोगों का कर्जा अकेले कैसे चुकाऊंगा? देख रोहित, वो तू देख, मैं तो बस तुझे ये बताने आया था कि अब मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। रोहित उसको रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रवि नहीं मानता। रोहित अब अकेला पड़ चुका था। रोहित अकेले में फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। ठीक उसी तरह रोहित की माँ वामिका रोहित के पास आती है और उसे रोता हुआ देखकर उससे कहती है, बेटा रोहित क्या हुआ, तू इस तरह रो क्यों रहा है? माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि आखिर मैं क्या करूं। पर बेटा क्या हुआ है ये तो बता। अपनी माँ वामिका की बात सुनकर रोहित अपनी माँ को सब बात बताता है, जिसके बाद वामिका रोहित की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा रोहित तू रो क्यों रहा है? बुरा समय तो हर किसी का आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उस बुरे वक्त में हार मान जाएं। इसलिए बेटा कभी भी तो अपनी हिम्मत को टूटने मत देना। बेटा मेरे पास कुछ गहने रखे हैं और हमारी पुश्तैनी जमीन भी रखी हुई है, उन्हें बेचकर कुछ पैसे होंगे और वो पैसे मैं तुझे दे दूंगी। उन पैसों से तू अपने कर्जदारों को उनके सारे पैसे लौटा दियो। नहीं माँ, मैं आपके गहने नहीं बेच सकता, साथ ही अपनी पुश्तैनी जमीन को भी नहीं बेचूंगा। मैं इस काम को बंद कर दूंगा। मैं मेहनत मजदूरी करके सभी कर्जदारों को उनके पैसे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा माँ। नहीं बेटा तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तूने अपनी मंजिल चुनी है और क्या हुआ अगर तेरे दोस्त ने तुझे धोखा दे दिया तो? क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन मेरे बच्चे इस राह को तो यूं ही बीच में छोड़कर नहीं जा सकता ना। माँ अगर मेरा काम नहीं चला तो? चलेगा बेटा, जरूर चलेगा। वामिका के बार बार कहने पर रोहित मान जाता है और अब वामिका अपने बेटे के लिए पुश्तैनी जमीन और अपने सभी गहने बेच देती है, जिसके बाद अब रोहित अपने सभी कर्जदारों के पैसे लौटा देता है और दिन रात कड़ी मेहनत से अपनी माँ के आशीर्वाद की वजह से रोहित का ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है और वो अपने ऑनलाइन बिजनेस में खूब तरक्की करने लगता है। वो इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि अब उसने खुद के 2 ऑफिस खोल लिए थे और कपड़ों की हाई डिमांड पर काफी डिजाइन्स भी बनाने लगा था। ऐसे ही एक दिन रोहित अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक होता है। कम इन। गुड आफ्टरनून सर। रोहित तुम? अरे रवि, आओ आओ, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ तो मैं इंटरव्यू देने आया था। तू यहाँ कैसे? तू यहाँ का एचआर है क्या? नहीं, तो फिर? मैं यहाँ का ओनर हूँ और तू जिसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया है वो कंपनी मेरी है। अगर तू उस दिन मुझे धोखा नहीं देता तो शायद यहाँ मेरे साथ तू भी होता, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं दिया। और खैर तू बस जॉब ही करेगा। कल से ऑफिस आ जाना, मैं तेरा इंटरव्यू नहीं लूंगा। साथ ही तुझे बताना चाहूंगा कि तेरी मंथली सैलरी 20,000 है। रोहित की बात सुनकर कहीं ना कहीं रवि खुद को दोषी ठहरा रहा था, साथ ही उसको पछतावा भी होता है।